हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 19 मई 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जैविक प्रयोग किस मिशन के तहत करेगा? ए गगनयान, बी चंद्रयान 3, सी एक्सियोम 4, डी शुक्रयान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सियोम 4। देखिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति के तहत एक ऐतिहासिक पहल की है। यह प्रयोग एक्सियोम 4 मिशन के तहत किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी चालक दल के सदस्य होंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानवयुक्त समुद्री मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ए 2024 में, बी 2025 में, सी 2026 में, डी 2027 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2026 में। देखिए, भारत 2026 में निर्धारित अपने पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान के प्रक्षेपण के साथ समुद्री अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार है। स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 का उपयोग करते हुए इस मिशन का उद्देश्य 6000 मीटर तक की समुद्री गहराई का अन्वेषण करना है, जिससे समुद्री जैव विविधता और संसाधन क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सके। देखिए, अगला प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने सुपर बेट क्लासिक 2025 का खिताब जीता? ए विश्वनाथ आनंद, बी डी गुकेश, सी आर प्रज्ञानंदन, डी अधिबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंदन। देखिए, प्रज्ञानंदन ने सुपर बेट क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता। भारतीय शतरंज के महारथी ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित अपने पहले ग्रैंड शतरंज टूर टूर्नामेंट सुपर बेट क्लासिक 2025 को जीतकर अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? ए फ्रांस, बी भारत, सी जापान, डी जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। देखिए, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में 1970 के दशक के आर्थिक संकटों के दौरान की गई थी। यह दुनिया की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। इसके वर्तमान सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। इसके साथ यूरोपीय संघ भी एक अवर्गीकृत सदस्य के रूप में भाग लेता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हिमालयी ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? ए गंगोत्री, बी सियाचिन, सी याला, डी बाराशिगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, याला। देखिए, नेपाल के लांगटांग में स्थित याला ग्लेशियर, जो कभी हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियोलॉजिकल प्रशिक्षण और क्रायोस्फीयर अनुसंधान का एक अहम केंद्र था, को अब आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा 12 मई 2025 को की गई, जब वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों और भिक्षुओं ने मिलकर एक भावुक स्मृति समारोह आयोजित किया। अब देखिए बच्चों, यहाँ बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, देश का नाम है नेपाल और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पैडेल, और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है KP शर्मा ओली, और सरकार का प्रकार है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, और नेपाल की आधिकारिक भाषा है नेपाली और मुद्रा है नेपाली रुपया। तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स थे नेपाल के बारे में, तो हमने इसको देख लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, 12 साल बाद उत्तराखंड में कौन सा धार्मिक आयोजन शुरू हुआ है? ए हरिद्वार कुंभ, बी प्रयागराज कुंभ, सी पुष्कर कुंभ, डी नैनीताल कुंभ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्कर कुंभ। देखिए, 12 साल के इंतजार के बाद
उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गांव के केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ शुरू हो गया है। प्राचीन वैष्णव परंपराओं में निहित यह आयोजन बृहस्पति ग्रह के मिथुन राशि में प्रवेश के साथ मेल खाता है, जो एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। अब देखिए बच्चों, बात हुई है उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल का नाम है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। देखिए, अगला प्रश्न है, अर्जुन MK-1A किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ए इसरो, बी हेल, सी DRDO, डी भेल। राइट आंसर है ऑप्शन सी DRDO। देखिए, अर्जुन MK-1A भारत में स्वदेशी रूप से विकसित टैंक है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। यह अर्जुन MK-1 का उन्नत संस्करण है और इसमें वर्षों के डिजाइन, अनुभव, विकास और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया को सम्मिलित किया गया है। इसका डिजाइन क्रू की सुरक्षा, भारी कवच और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर केंद्रित है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है इसरो, और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला है हेल। हेल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अगला है भेल। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और अगला है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। देखिए, अगला प्रश्न है, किस देश के फुटबॉल महासंघ पर से फीफा ने हाल ही में निलंबन हटाया है? ए घाना, बी नाइजीरिया, सी कांगो गणराज्य, डी केन्या। राइट आंसर है ऑप्शन सी कांगो गणराज्य। देखिए, फीफा ने आधिकारिक तौर पर कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया निलंबन हटा लिया है, जिसे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के आरोपों के कारण 3 महीने से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। देखिए, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ी गति देते हुए रीन्यू पावर ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेतपल्ले गांव में देश के सबसे बड़े एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर की स्थापना की घोषणा की है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट क्षेत्र हेतु CCU टेस्ट बेड क्लस्टर, और यहाँ पे CCU का मतलब है कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन, किस अवसर पर लॉन्च हुआ? ए विश्व पर्यावरण दिवस, बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, डी पृथ्वी दिवस। राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 जो 11 मई को मनाया जाता है, के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने सीमेंट क्षेत्र के लिए देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन CCU टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया। यह पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित है और नेट जीरो 2070 लक्ष्य की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है। अब देखिए बच्चों, पिछले क्वेश्चन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है, और दूसरा है पृथ्वी दिवस, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और तीसरा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यह 11 मई को मनाया जाता है, और चौथा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बच्चों, आपको बताना चाहूँगा ये चारों दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, या पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इन चारों को हमें याद रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 जून, बी 16 मई, सी 10 अप्रैल, डी 5 जुलाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 मई। देखिए, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है डेंगू बुखार की रोकथाम
और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना। अब देखिए बच्चों, बात हुई है दिवस की, तो मई माह से संबंधित जितने भी दिवस हैं सबको हम एक बार देख लेते हैं। और जैसा कि मैं इसको अपने हर वीडियो में बार बार रिपीट भी करवाता हूं, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है, इसलिए हम पूरे महीने में मई के जितने भी दिवस हैं सबको बार बार कर देखेंगे, जिससे कि ये हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए और हमें अच्छे से याद हो जाए। देखिए, फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो 1 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये 5 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व हास्य दिवस, ये भी 5 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व एथलेटिक्स दिवस, ये 7 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये 11 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी 11 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये 12 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये 15 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये 16 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व दूरसंचार दिवस, ये 17 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये 18 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व मधुमक्खी दिवस, ये 20 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व माप विज्ञान दिवस, 20 मई को मनाया जाता है। अगला है आतंकवाद विरोधी दिवस, ये 21 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये भी 21 मई को ही मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व कछुआ संरक्षण दिवस, ये 23 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व थायराइड दिवस, ये 25 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व फुटबॉल दिवस, ये भी 25 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, ये भी 25 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ये 29 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को मनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने मई माह से संबंधित जितने भी दिवस बन सकते थे सबको कवर करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ से जितने भी दिवस हैं सबको रोज वीडियो देखते होंगे और रोज के रोज इसको रिवीजन भी करते होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ? ए जर्मनी, बी डेनमार्क, सी स्वीडन, डी जापान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क। देखिए, डेनमार्क के केसो में 3 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटित किया गया। यह परियोजना यूरोपियन एनर्जी और जापान की मित्सुई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने 19 मई 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया और यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।